हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, ये स्टोरी टेलर। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ओके, आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स। चलो हो जाएगा, 40-50 बच रहे हैं। आई नो तुम लोग कर दोगे, और जिसने नहीं करा सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और आई एम अ बिग फैन ऑफ एकता कपूर सीरियल्स। मुझे नागिन बहुत पसंद था। अब नहीं है। जब तक वो शिवन्या वाला, शिवानगी वाला और बेला वाला चला, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था नागिन, उसके बाद तो उसकी बेकार कर दिया एकता कपूर ने। बट मैं अपनी स्टोरी ऐसी नहीं करूँगी, सो कंपैरिजन करना बंद करो, पागल इंसानों, बंद करो। आते स्टोरी में, पहले स्टोरी सुन लो फिर करते रहना कंपैरिजन। ओके, आते स्टोरी में। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? सुप्रिया और कशिश होते हैं कॉल पे, बट जो वो कॉल है वो कट हो जाती है। कुछ साउंड होती है और कशिश के चिल्लाने की आवाज़ के बाद वो कॉल कट हो जाती है, जिसकी वजह से जो सुप्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस, बोल सकते हैं वो डर जाती है। उसके दिमाग में भी पहली चीज़ यही आती है कि एक्सीडेंट, कहीं कशिश का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जैसे उसने आवाज़ सुनी है और जिस जिस टाइम पे कॉल कट हुआ है, तो उससे तो यही लग रहा था। इसलिए वो बार बार कॉल मिलाने की कोशिश करती है, बट नाउ जो नंबर था वो बंद हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था फ़ोन। इसलिए वो मिला नहीं पाती कशिश को कॉल। अब वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी थी उस टाइम, इसलिए वो सीधे कॉल करती है पीहू को। एज अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को ही कॉल करेगी। सो वो सीधे कॉल करती है पीहू को। पीहू के पास कॉल आता है और इस टाइम वो घर पे थी। सो चुकी थी कॉलेज से आने के बाद। बट रिंग होती है और वो देखती है फ़ोन और वो उठाती है और बोलती है कि बोल, क्या हो गया? तूने मुझे कॉल क्यों करी? कशिश कहाँ है? कोई भी काम होगा तो उसे कॉल करेगी, मुझे क्यों करेगी? इधर सामने से आवाज़ आती है सुप्रिया की, थोड़े रोने की, और वो रोते रोते ही बोलते कि आई डोंट नो कशिश कहाँ है। वो मेरे घर आई थी। वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करती है पीहू को कि वो जो कशिश है वो उसके घर आई थी सॉरी बोलने, बट वो सो रही थी। उसके बाद वो घर जा रही थी, हमारे रास्ते में बात हो रही थी, वो कॉल पे स्कूटी चला रही थी। सारी बात एक्सैक्ट वो पीहू को बता दिया। पीहू के माइंड में भी यही आता है कि एक्सीडेंट। वो जल्दी से अपने बेड से खड़ी होती है और बोलती है कि तू शांत रह, ज़्यादा टेंस मत हो, मैं जाती हूँ उस रास्ते, मैं देखती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं, तो टेंशन मत ले। इधर जो सुप्रिया होती है वो बोलते हैं कि मैं भी निकल रही हूँ, मैं भी आती हूँ। जो कशिश जो पीहू होती है वो बोलते हैं कि ओके तू अपने वहाँ से देख, मैं आ रही हूँ उसी रास्ते पे। और इधर जो पीहू होती है वो कॉल कट करती है, कपड़े बदलती है और सीधे निकल जाती है कशिश और सुप्रिया वाली रूट पे, जिधर कशिश का बेसिकली एक्सीडेंट हुआ होगा, उस वाले रूट पे। वो काफ़ी तेज़ अपनी स्कूटी चलाती है और साइड में देख रही थी कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ उसे कशिश दिख सकती है, मिल सकती है। और साथ ही साथ वो कॉल भी ट्राई कर रही थी कशिश को, बट एज यूजुअल कशिश का फ़ोन स्विच ऑफ। इधर पीहू पूरा रास्ता देखती है और एट अ पॉइंट जो कशिश के घर के काफ़ी ज़्यादा पास था, ज़्यादा दूर नहीं था, एट अ पॉइंट उसे कशिश की स्कूटी दिखाई देती है। साइड में खड़ी हुई थी, बट उसकी जो लाइट है वो टूट चुकी थी, हेडलाइट जो बोलते हैं वो टूट चुकी थी। इधर जो हमारी पी होती है वो जल्दी से वहाँ जाती है, अपनी स्कूटी साइड में लगाती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ है कशिश। वो साइड में अंकल से भी पूछती है जो वहाँ पे खड़े थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पे अंकल किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी लड़की का। वो अंकल हाँ में सिर हिलाते हैं। जो पीहू है वो अगेन पूछते कि ये स्कूटी मेरी फ्रेंड की है, वो कहाँ है? वो अंकल बोलते हैं कि हाँ ये उस स्कूटी उसी लड़की की है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो वहाँ पे है। वो थोड़े दूर का इशारा करते हैं, इट्स बेसिकली आ कैफ़े। वो वहाँ पे इशारा करते हैं। एक बार के लिए पीहू शॉक होती है कि ये इंसान वहाँ पे शो क्यों कर रहा है।
बिकॉज़ उसके दिमाग में तो सबसे पहली चीज़ यही आई होगी कि किसी हॉस्पिटल के बारे में बताएगा, कुछ बताएगा, बट नहीं, उस इंसान ने इशारा किया था एक कैफ़े की तरफ। इट्स अ ओपन कैफ़े। तो वो जो हमारी पीहू है वो भागते हुए जाती है उसी कैफ़े के अंदर। पीहू के कैफ़े अंदर जाने से पहले एक गलती हो गई। हेडलाइट नहीं टूटी थी पीछे की, वो मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं उन्हें, बम्पर लाइट व्हाटएवर, इंडिकेटर लाइट, हाँ वो टूटी है। ओके। सो इधर जैसे पीहू उस कैफ़े में जाती है, वो देखती है कि एक लड़का और एक लड़की थे जो काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे और बाकी सब लोग उन्हें देख रहे थे। इधर पीहू भी साइड में जाके खड़ी हो जाती है और उन दोनों की बातें सुन रही थी। इधर से वो लड़की बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी फ़ोन पे बात करके चिल्लाऊँ या कुछ भी करूँ, तुम्हारा उससे क्या? हाँ। सामने से वो लड़का बोलता है कि मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं है कि तुम्हें किसी से भी बात करनी हो, कुछ भी करना। द पॉइंट इज़ मुझे रास्ता चाहिए था और मैं तुम्हें हॉर्न दे रहा था, तुम हटी नहीं, इसी वजह से मेरी बाइक तुम्हारी स्कूटी से जाके लगी। तो इट मीन्स मेरी तो गलती है नहीं, गलती तुम्हारी है। कॉल पे बात तुम कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था, तो मैं तो 1 रुपया दूंगा नहीं। सामने से वो लड़की बोलती ऐसे कैसे नहीं देगा? हाँ, तू क्या, तेरा बाप भी देगा मुझे पैसे, समझ आई? मेरा फ़ोन टूटा, मेरी स्कूटी की पीछे की लाइट टूट गई, उसका पैसा कौन देगा? हाँ। सामने से वो लड़का बोलता है ओ हेलो, 1 रुपया नहीं देने वाला। एक तो बीच रोड पे ऐसे बनाए घूम रही है अपनी स्कूटी जैसे इसी के बाप की रॉड है। हाँ, पापा की परी कहीं की। सामने से वो लड़की बोलता है क्या बोला? पापा की परी? बेटा ये पापा की परी ना 2 चांटे मारेगी ना, माँ का मगरमच्छ सीधा हो जाएगा, समझ आ रही है? चुपचाप पैसे निकाल। वो लड़का बोलता मैं 1 रुपया नहीं निकालने वाला, जा जो करना है कर ले। और उसी बीच एंट्री होती है पीहू की। पीहू आगे आती है और बोलती है कि क्या चल रहा है ये सब। और जो वो लड़की होती है वो पीहू की तरफ देखती है और बोलते है कि पीहू देख, इसने मेरी स्कूटी तोड़ी, आई मीन इसने अपनी बाइक में स्कूटी में मारी, जिसकी वजह से मेरी लाइट टूट गई, इंडिकेटर लाइट, और मेरा फ़ोन गिर के टूट गया। अब ये ऑन भी नहीं हो रहा। सो अब मैं इससे पैसे मांग रही हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहा। इधर पीहू उस लड़के की तरफ देखती है और वो लड़का अपनी जस्टिफिकेशन के लिए बोल रहा है मुझे कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं जल्दी में जा रहा था और ये मैडम कॉल पे बात कर रही थी, मैं पीछे से हॉर्न दे रहा था, इन्हें हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं ओवरटेक करने की कोशिश करी मैंने इन्हें, बट इन्होंने उसी टाइम कट मार दिया, जिसकी वजह से मेरी बाइक इनकी स्कूटी से जाके लग गई। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। गलती इनकी है, इन्होंने कट क्यों मारा? हाँ, और मैं तो हॉर्न दे रहा था ना कि मुझे रास्ता दो, नहीं सुनना, मैम को कॉल पे बात करनी है, करो, ठुक गई स्कूटी, मेरी क्या गलती अब उसमें, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। इधर पीहू देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि कशिश, ये सब चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, बट जिस इंस्टेंस में तेरा फ़ोन बंद हुआ है ना, तुझे नहीं लगता तुझे सबसे पहले कॉल करके सुप्रिया को बता देना चाहिए था कि दैट यू आर फाइन? कशिश अपने सिर पर हाथ रखती है और बोलती है कि उप्स यार, इस गधे के चक्कर में मैं बताना भूल गई सुप्रिया को। यार वो टेंस हो गई होगी, टेंशन ले रही होगी, फ़ोन दे मुझे अपना, मैं उसे बता देती हूँ। इधर से वो लड़का बोलता है ओ हेलो, कौन गधा? तुम गधी? हाँ। जो कशिश है वो बोलते हैं "हाँ, दिख रहा है कौन है गधा, और सबसे पहले तुम पैसे निकालो। देन कशिश जो होती है वो फ़ोन पीहू को दे देती है और बोलती है कि तुम सुप्रिया को बता दो, मैं इसे सही करती हूँ, इससे पैसे निकालती हूँ। हाँ, पैसे कब दे रहे हो? वो लड़का बोलता है मैं यहीं बैठा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, जो करना है कर लो। जो कशिश है वो भी बैठ जाती है चेयर पर और बोलती है कि मैं भी यहीं बैठी हूँ, यहाँ से जाके दिखा दो। बिना पैसे लिए तो मैं यहाँ से मैं जाने तो दूंगी नहीं, सो कर लो, जो करना है कर लो। इधर इसी बीच जो पीहू है वो कॉल करने वाली थी सुप्रिया को, बट सुप्रिया के ही आगे से कॉल आता और
जो सुप्रिया होती है वो बोलती है कि "क- अ, पीहू का कशिश मिली"। और उसकी आवाज़ में वो पेन होता है ना, दर्द वाला, और लग रहा था कि वो रो रही है। इधर जो पीहू होती है वो बोलते कि हाँ मिल गई, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सही है। अभी तुम कहाँ पे हो? जो सुप्रिया होती है वो बोलती है कि मैं अपने घर से थोड़े दूर हूँ, मैं भी कशिश को देखने निकली थी, बट यहाँ पे कोई पता ही नहीं रहा कुछ भी। जो पीहू होते वो बोलते कि इट्स ओके, मैं तुम्हें लोकेशन देती हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ और कशिश सही है, ओके आ जाओ। सुप्रिया बोलते ओके फाइन, मैं आ रही हूँ। और ये बोल के वो कॉल कट कर दिया और जो पीहू ने लोकेशन दी थी वहाँ पे आती है। इधर कशिश और उस लड़के का डिस्कशन अब भी चल रहा था। आई मीन लड़ रहे थे वो दोनों, पैसे दो पैसे दो। पीहू काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है समझाने का, बट दोनों ही समझने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की ईगो आ चुकी थी अब बीच में कि मैं नहीं झुकने वाला, और सामने वाला भी लाइक कि मैं भी नहीं झुकने वाला, जो करना करो। इधर ये दोनों जस्ट लड़े जा रहे थे। उसी बीच पीहू आते और पीहू आते ही कॉल करती है। आई मीन वो बाहर थी कैफ़े की, वो कॉल करती है पीहू को और बोलते कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ये तो कैफ़े है। जो पीहू होती है वो बाहर आती है और बोलती है कि चलो तुम्हारी महबूबा अंदर ही बैठी है। जो सुप्रिया होती है वो अंदर आती है और देखती है कशिश की तरफ, और आते ही सीधे कशिश को हक कर लेती है बहुत ज़्यादा टाइट। इधर कशिश भी उसे पैक हक कर देती है और बोलती है कि आराम से आराम से, आई नो मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो जस्ट छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया और मैं तुम्हें बता नहीं पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट, रिलैक्स, मैं सही हूँ। इधर जो सुप्रिया होती है वो पीछे होती है और उसकी आंखों में आंसू थे। जो जो कशिश होती है वो अपने हाथों से सुप्रिया की जो आंखों में आंसू आ रहे थे उन्हें हटा दिया और बोलते कि रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं सही हूँ, आराम से, क्यों रोना है। और इतने में ही वो लड़का खड़ा होता है और देखता है इन दोनों की तरफ। देन जो कशिश है वो थोड़ा पीछे होती है, और बिकॉज शी न्यू पब्लिक प्लेस है तो ये सब करना गलत हो सकता है। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं जस्ट इससे बात कर रही थी, इसने ही है जिसने मेरी आई मीन यही है जिसके साथ मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है। इधर जो सुप्रिया होती है वो नज़रें उठा के उस लड़की की तरफ देखती है, और जैसे वो उस लड़की की तरफ देखती है उसके मुंह से एक चीज़ निकलती है कि भाई। और जैसी जो सुप्रिया होती है वो भाई बोलते हैं, कशिश के कान खड़े। कशिश शौक होते हुए सुप्रिया की तरफ देखते थे, उस लड़के की तरफ। वो लड़का भी खड़ा हो गया था, इन दोनों को ही देख रहा था। देन सुप्रिया बोलते कि आप यहाँ कब आए। वो लड़का देखता है सुप्रिया की तरफ और बोलता है कि अभी सुबह आया था, मैंने मामा मामी को बोला था कि तुम्हें ना बताएं, सरप्राइज़ देने आया था तुम्हें। बाय द वे, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। जो सुप्रिया होती है वो देखती है कशिश की तरफ और हाँ में सिर हिलाती है। उसका भाई बोलता है कि सीरियसली ये तुम्हारी दोस्त है। आई मीन कैसे कैसे दोस्त बनाने लगी हो सुप्रिया तुम। इधर जो कशिश होती है वो बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैसे कैसे दोस्त, हाँ। वो लड़का बोलता है ओ हेलो, बाय द वे मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, अभी तुमसे नहीं, तुमसे तो मैं निपटूंगा, अभी रुको, तुम रुको थोड़ा। इधर जो सुप्रिया होती है वो बोलती है कि भाई आई मीन आपने एक्सीडेंट किया। जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ये सब गलती ना तुम्हारी इस दोस्त की है, फालतू में मुझे रास्ता दे नहीं रही थी और जब मर्जी जब कट मार दो बिना इंडिकेटर दिए कुछ भी, और फिर बोलो तो कुछ मुझ पे ही चढ़ाई कर रही है कि मैं पैसे दूँ। अरे मैं पैसे क्यों दूँ, गलती खुद की है। इधर जो कशिश है वो भी बोलते हैं हेलो, मेरी कोई गलती नहीं, होगे तुम सुप्रिया के भाई भाई, बट मेरी कोई गलती नहीं है, समझ आई। फालतू का मेरे पे चढ़े जा रहे हो, किसी की सुनने वाली नहीं हूँ मैं।
और तुम पैसे तो दोगे मुझे जो हो जाए। इधर इन दोनों की तू मैं फिर स्टार्ट हो जाती है। इधर से कशिश बोलते हैं गधा, उधर से वो लड़का बोलता है कि गधी, ये वो इन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई फिर स्टार्ट हो जाती है। सुप्रिया जो होती है वो इन दोनों के बीच में आती है और बोलती है कि रिलैक्स, क्या कर रहे हो तुम दोनों, हाँ किस बात के लिए लड़ रहे हो, इट्स ओके, एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, द मेन थिंग इज तुम दोनों सही हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अब शांत, और पैसे चाहिए ना मैं दे दूंगी। कशिश कशिश बोलते वो मैटर नहीं है, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे तुमसे, समझ आई। सुप्रिया बोलते ओके फाइन, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, बट शांत, मेरा भाई है वो। कशिश शांत। कशिश बोलते ओके फाइन। इधर जो सुप्रिया का भाई होता है उसका नाम होता है रूहान। जो रूहान होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम्हारे दोस्त है इसलिए छोड़ दिया, अदरवाइज देख लेता। कशिश बोलते हैं सुप्रिया के भाई हो इसलिए छोड़ दिया, अदरवाइज देख लेती अच्छे से। फिर इन दोनों की लड़ाई सॉल्व होती है, जो सुप्रिया है वही बीच में आती है और इन दोनों की लड़ाई सॉल्व होती है। पीहू तो कुछ नहीं बोलते बिकॉज वो समझा चुकी थी, दोनों में से कोई समझ नहीं रहा था अब वो क्या करे, इसलिए वो साइड हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो सुप्रिया होती है वो अपने भाई के साथ चली जाती है, बट वो कशिश को हक करके जाती है और बोलती है कि अगली बार से ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना, समझ आई। कशिश बोलती मैंने कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी। सुप्रिया बोलती है फिर भी, और मुझे कॉल करके बता दिया तो करो दैट यू आर फाइन। पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। कशिश स्माइल करते और बोलते कि अब तुम ना सैंडी मत हो, देखो पब्लिक एरिया है, मैं किस भी नहीं कर सकती, अगर इफ़ यू वांट तो मैं अभी किस कर सकती हूँ। सुबह बोलते जस्ट शट अप, मैं जा रही हूँ। इधर कशिश स्माइल करते और बोलते कि बाय एंड या ऑफ कोर्स आई लव यू, जाओ। और ये बोल के जो सुप्रिया होती है वो अपने भाई के साथ चली जाती है वहाँ से। इधर जो कशिश होती है वो देखती है पीहू की तरफ। पीहू जो है वो कशिश को देख रही थी। देन जो कशिश होती है वो बोलती है कि चले। पीहू बोल दिया आपका ही वेट कर रही थी, चलो, वैसे भी नींद तो ख़राब कर दी मेरी, अब क्या करें। कशिश बोलते ओके फाइन, मेरी तरफ से ट्रीट, आजा खाते हैं कुछ। देन ये लोग वहाँ से कुछ चाइनीज़ खाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बट जब पीहू बाहर आई थी वो अपना जो फ़ोन था वो लाई तो थी, बट इन दोनों के मैटर में वो इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी कि वो अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था उसने। जैसे सुप्रिया आई थी तो गलती से उसका जो साइलेंट वाला बटन था वो प्रेस हो गया था पीहू से, जिसकी वजह से जो कॉल महर के आ रहे थे उससे वो उठा नहीं पाई। इट मीन्स दैट उसे पता नहीं चला कि महर उसे कॉल कर रही है और वो उठा नहीं रही। महर उसे काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है बिकॉज जब महर घर जाती है वो थोड़ा रेस्ट करती है, रेस्ट करने के बाद उसे बात करनी थी पीहू से। वो उसे काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है बट पीहू कॉल उठा नहीं पाती बिकॉज साइलेंट द फ़ोन। महर उसे मैसेज भी करते हैं कि कहाँ हो, कहाँ बिज़ी हो, ये वो, बट कोई रिप्लाई नहीं था। डबल टिक आ रहे थे बट सीन नहीं हो रहा था मैसेज। इसी वजह से जो महर होती है वो चुपचाप फ़ोन अपना साइड में रख देती है और अपना काम करने लगती है बाकी जो था उसका। इधर जैसे ही पीहू अपने घर जाती है वो अपना फ़ोन निकालती है और जैसे ऑन करती है तो देखती है कि इतनी सारी मिस कॉल मैसेजेस महर के थे। पीहू अपने सिर पे हाथ मारती है और बोलती है ओह शिट, आई मीन शेरनी के मुंह में खुद हाथ दे दिया मैंने, अब नहीं छोड़ने वाली ये मुझे। ये बोलकर जो पीहू होती है वो बैक कॉल करती है महर को, बट इस बार महर देखती है पीहू को कॉल आ रहा है बट वो उठाती नहीं है। 2-3 बार रिंग होता है और आखिरी जब थर्ड कॉल होती है जब महर कॉल पिक करती है और बोलती है कि तुम्हें टाइम मिल गया, नहीं बिज़ी हो गए तो जाओ अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, ओके बाय। इधर जो पी होती है वो बोलती है कि रुको रुको, आई मीन रुक जाओ, बात तो सुनो मेरी पहले। ओके फाइन, आई एम सॉरी,
मैं थोड़ा बिजी थी। वो सुप्रिया का कॉल आया था और वो सारा इंसिडेंट बता दिया। उसके बाद जो महर का गुस्सा होता है वो तो शांत हो जाता है कि ओके फाइन, रियल काम के लिए बिजी थी, कुछ काम था इम्पोर्टेंट, इसलिए वो भी कुछ बोलती नहीं। और उस दिन इन लोगों की ऐसी बात होती है कॉल पे थोड़ी बहुत, देन दोनों सोने चले जाते हैं। उधर दूसरी साइड जो सुप्रिया होती है वो अपने भाई के साथ, आई मीन कज़न ब्रदर के साथ आती है घर पे। और जो उसके पेरेंट्स होते हैं सुप्रिया के, वो बोलते हैं कि तुमने तो हमसे बोला था कि तुम इसे सरप्राइज़ देने वाले हो, इसलिए हमने इसे बताया नहीं था, और तुम दोनों आप साथ आ रहे हो, ये कैसे। जो उसका भाई होता है रूहान सुप्रिया का, वो बोलता है कि मामी जी मुझे खुद सरप्राइज़ मिल गया, मैं क्या करूं। चलिए छोड़िए, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। इधर जो सुप्रिया होती है वो अपनी मॉम से बोलती है कि आपने बताया क्यों नहीं कि रूहान भाई आ रहे हैं। इधर जो रूहान होता है वो बोलता है कि मैंने खुद मना किया था, इसलिए मुझे जस्ट तुम्हें सरप्राइज़ देना था, बट सारा सरप्राइज़ बेकार हो गया। चलो छोड़ो। बाय द वे एक सरप्राइज़ और है। जो सुप्रिया होती है वो बोलते हैं कि व्हाट। रोहन बोलता है कि मैं अपनी एमबीए तुम्हारे कॉलेज से ही करने वाला हूँ। सुप्रिया बोलते आर यू सीरियस। रोहन बोलते हैं यस आई एम सीरियस, और ये रहा मेरा ऑफ़र लेटर। वो ऑफ़र लेटर दिखाता है जिसकी वजह से सुप्रिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज सुप्रिया के कोई भाई नहीं था और रोहन उसका वो ब्रदर था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी। आई मीन होता है एक सिबलिंग, कज़न में भी। जो कज़न होता है जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, जब वो आता है तो अलग ही खुशी मिलती है। किसी भी इवेंट में, किसी भी शादी में, यू आर वेटिंग फॉर हिम हर, कि बस वो आ जाए। यही था जो सुप्रिया का बॉन्ड था रूहान के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उसे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि सेम कॉलेज ये सब। सो वो दिन ऐसे ही चला जाता है। जो रूहान होता है वो अब से सुप्रिया के घर पे ही रुकने वाला था। वो अपना रूम पे जाता, अपना सब चीज़ें लगाता, और उसे बार बार वही इंसिडेंट याद आ रहा था जब वो कशिश से लड़ रहा था, कि इन दोनों की कैसे लड़ाई हुई थी। सो क्या वो दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और इधर जो सब लोग हैं वो तैयार होते हैं कॉलेज जाने के लिए। सब लोग उठते हैं, तैयार होते हैं और सीधे कॉलेज में जाके एक दूसरे से मिलते हैं। इधर जो कशिश होती है वो सुप्रिया से बातें कर रही थी, और बातों बातों में सुप्रिया बताती है कि रूहान भाई हमारे साथ ही रहने वाले हैं और वो अपनी एमबीए यहाँ से परस्यू करने वाले हैं। इधर जो कशिश होती है वो इस लाइक उसका तो मुंह सा बन जाता है कि या ओके फाइन, तुम्हारे रूहान भैया व्हाटएवर। जो सुप्रिया होती है वो बोलते हैं कि इट्स ओके, वो अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो तो जस्ट तुम लोग गलत सिचुएशन पे मिले हो इसलिए तुम्हें वो अच्छे नहीं लग रहे, बट रूहान भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कशी बोलते हैं ओके फाइन, लेट्स सी क्या होता है। इधर जो रूहान होता है पूरा कॉलेज घूम रहा था। वो कॉलेज घूमते घूमते वापस आता है सुप्रिया के पास। सुप्रिया अभी भी कशिश से बात कर रही थी। वो आता है इन दोनों के बीच और बोलता है कि कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा, आई मीन पसंद आया मुझे। इधर जो कशिश होती है वो चुप रहती है, वो रूहान की तरफ भी नहीं देखती थी। इधर रूहान कशिश को देखता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कशिश अपनी नज़र उठा के देखती है रूहान की तरफ और बोलती है कि क्या बोलूँ, मैं कोई पागल हूँ जो कुछ भी बोलती रहूँ, नहीं है मेरा मन बोलने का। रूहान बोलता तुम्हारी ज़ुबान ही ऐसी है कि कुछ अच्छा निकलता नहीं है या तुम बोलना नहीं चाहती। कशिश बोलते हैं मेरी ज़ुबान ना अच्छी सिर्फ लोगों को देख कर होती है, अगर सामने इंसान अच्छा है तो मैं अच्छा ही बोलती हूँ, अदरवाइज़ तुम जैसों के लिए तो मेरी ज़ुबान हमेशा मिर्ची बनी रहती है, दैट्स इट। रोहन बोला ओ बाय द वे मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बहस करने का या तुम्हारे मुँह लगने का। कशी बोलते मैं लगवा भी नहीं रही हूँ तुम्हें, समझ आई। देन सुप्रिया फिर बीच में बोलते कि गाइस आराम से, तुम लोगों का फिर स्टार्ट हो गया क्या लड़ना शुरू। हाँ भाई आप तो समझ जाओ,
आप तो बड़े हो। रोहन बोलता है बड़ा हूँ तो क्या, कुछ भी बोलेगी और मैं सुनूंगा, पागल कहीं की। इधर कशिश बोलता है गधा कहीं का, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। इधर रोहन कंप्लेन कर रहा था सुप्रिया से। सुप्रिया भी उसे समझाती है कि कशिश ऐसी नहीं है, बट आपकी फर्स्ट मीटिंग कशिश के साथ अच्छी नहीं है, दैट्स वाई। और जस्ट यही बात होती है। आफ्टर डैट इनके बैक टू बैक लेक्चर्स होते हैं, सब लोग लेक्चर्स लेते हैं आराम से। उसके बाद होता है लंच पीरियड। उसकी बेल होती है, सब लोग कैंटीन में जाते हैं और कैंटीन में और अपना लंच कर रहे थे चुपचाप। इधर ये लंच कर रहे थे और देन एक अनाउंसमेंट होती है। आई मीन जो क्लास थी पीयू की, पीयू कशिश सुप्रिया इन सब की जो क्लास थी, उसमें से जो एक लड़की थी वो इनवाइट करती है सबको अपनी बैचलर पार्टी के लिए। आई मीन उसकी शादी होने वाली थी, काफ़ी जल्दी हो रही थी उसकी शादी, उसकी फैमिली उसकी शादी कर रही थी। सो वो शादी से पहले अपनी होती है ना बैचलर पार्टी, उसके लिए सबको इनवाइट करती है, गर्ल्स बॉयज़ सबको, जितने भी सिंगल्स थे सबको वो इनवाइट करती है फॉर बैचलर पार्टी। सिंगल क्या, अब तो मिंगल भी जाता है। सबको वो इनवाइट करते हैं और आई मीन सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि यस पार्टी एंड ऑल। जो वो लड़की होती है वो टीचर्स को भी इनवाइट करती है। आई मीन जितने भी टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे वो सिर्फ उन्हें इनवाइट करती है, जैसे मेहर। और यार मेहर के पीछे जो सर थे मैं उनका नाम भूल रही हूँ, यार उनका नाम कमेंट कर देना बस, इतनी मेहरबानी कर देना मुझ पे। उन्हें भी इनवाइट करती है और समीक्षा सबको इनवाइट करती है वो लड़की। देन जैसे ये बात पता चलती है पीयू कशिश को, सुप्रिया, जो कशिश है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि यस फाइनली अ पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज इतना सब हो चुका था, एग्ज़ाम्स, पीयू का किडनैप, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, थक चुके थे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ पार्टी। सो कशिश तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सुप्रिया भी कन्विंस थी कि ओके फाइन हम पार्टी में चलेंगे, बिकॉज पार्टी कौन मिस कर सकता है। इधर पीहू का तो सबको पता था अगर मेहर चलेगी तो पीहू चलेगी, इसलिए जो कशिश है वो वार्निंग दे देती है पीहू को कि मुझे नहीं पता तू चलेगी, और आई नो बिना मेहर मैम के तो तू जाएगी नहीं, तो इट्स योर ड्यूटी कि तुम मेहर मैम को मना और तुम दोनों चलो हमारे साथ, दैट्स इट। अदरवाइज़ हम तुझे अकेली को भी उठा के ले जाएंगे। ओके मेहर बोलती है ओके फाइन, देखती हूँ ये मानेगी तो ऑफ कोर्स मेरा भी मन है पार्टी में जाने का, एंजॉय करने का इनके साथ, बट ये माने तो सही। फिर बोलते हैं सॉरी कशिश बोलते हैं दैट्स योर ड्यूटी, हमारी नहीं है। और ये बोल के वो चली जाती है सुप्रिया के पास। सुप्रिया के पास जाती है और उससे बातें करती है कि सो पार्टी तुम क्या पहनने वाली हो, बताओ। सुप्रिया बोलती है कि डिसाइड नहीं किया, घर जाके सोचूंगी। कशिश बोलती है कि सोच लेना, बता देना और पिक भेज देना, फिर मैं भी तुमसे ट्रेनिंग करते हुए पहन लूँगी। और बाय द वे गाइस ये पार्टी थी आज, आई मीन आज रात में थी ये। सो या इन दोनों की बात चली थी। इधर जो पीहू है वो चांस ढूंढ रही थी कि वो कब मेहर से बात करे। इधर वो जाती है उठ के मेहर के पास, मेहर लंच कर रही थी अपना, उसे इनविटेशन मिल गया था। वो जाती है मेहर के पास और बोलती है कि मेहर मैम मुझे कुछ बात करनी है। वाणी साइड में बैठी थी, वाणी बोलते ओ मेहर मैम, मेहर मैम सुनिए, आपको शायद जाना चाहिए, बिकॉज पीहू आई है आपसे बात करने तो आपको जाना चाहिए। या एक काम करिए आप दोनों बात कर लीजिए, मैं उठ के जाती हूँ। मैं देखती है वाणी की तरफ और बोलती है कि तुम्हारा शुरू हो गया, बैठे रहो मैं जा रही हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से उठती है और थोड़ा साइड में जाती है पीहू से बात करने। देन मेहर पीहू की तरफ देखती है और बोलती है कि बोलो क्या बात है। पीहू बोलते हैं कि इनविटेशन तो आपको मिल गया होगा पार्टी का। मेहर बोलते हैं यस मिल गया, सो व्हाट।
जो पीहू होते वो बोलती है कि चलो फिर। वो पप्पी सा फेस बनाती है, बहुत प्यारा सा इनोसेंट सा होता है ना, मासूम बालक वाला, वो वाला फेस बनाती है और बोलती है कि चलो फिर। चलो यार पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए। जो मेहर होते वो स्माइल करते और बोलते कि बाय द वे मैं खुद तुमसे ये बोलने वाली थी कि चलो पार्टी करते हैं, बट ठीक है, अब ये चांस खुद आया चल के तो मना भी नहीं कर सकते। सो आई एम फाइन, मेरी तरफ से ओके। फिर थोड़ी शॉक होती बिकॉज उसने ये सोचा नहीं था कि मेहर इतनी जल्दी मान जाएगी। वो बोलती है कि रियली आर यू रेडी फॉर पार्टी। मैं बोलती है यस, और अगर तुमने एक बार और ये क्वेश्चन पूछा ना फिर मैं सोचूंगी अपना मूड चेंज करने के बारे में। फिर बोलते नहीं नहीं मैं कुछ नहीं पूछी, सो कंफर्म आज रात पार्टी में आप आओगे। मेहर बोलते या कंफर्म, और आई थिंक मेरे साथ वाणी भी आएगी। फिर बोलते मुझे वाणी मैम से मतलब नहीं है। इतने में जो वाणी मैम है वो पीहू के पीछे खड़ी थी और वो बोलते ओह दैट मीन्स तुम्हें मेरे से मतलब नहीं है, सिर्फ मेहर से मतलब है। पीहू, जो पीहू होते वो टर्न होते और बोलते कि "आ, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट आई एम सेइंग कि वाणी बोलते कि क्या कि आगे। पीहू बोलते आई एम सॉरी ना, आई मीन जुबान फिसल गई। वाणी हंसती है और बोलते कि इट्स ओके जाओ। आई नो तुम्हारा प्यार सिर्फ मेहर है। पीहू स्माइल करती है और बोलते कि आई एम सॉरी और वहाँ से चली जाती है। इधर वाणी होती है वो बोलते हैं कि पार्टी में चलने के लिए रेडी। मेहर बोलते कि आई एम रेडी। सो या वो दिन ऐसे चला जाता है। आई मीन वो पूरा दिन ऐसे चला जाता है। मेहर जाती है, लेक्चर लेती है और जस्ट अ नॉर्मल डे वो चला जाता है। शाम का टाइम था और इट्स अ टाइम फॉर पार्टी। ओके, सब लोग अपने घर पे थे, रेडी हो रहे थे पार्टी के लिए। इधर जो सुप्रिया है वो अपने भाई को भी बोलती है बिकॉज उसका भाई यहाँ पे न्यू था, तो वो बोलती है कि आप मेरे साथ चलो पार्टी में, इट्स अ बैचलर पार्टी, तो आप चलो। उसका भाई डिनाई करता है। दैन जो पी होते हैं वो बोलती है कि आई मीन जो सुप्रिया होती है वो बोलती है कि आप चलो ना, सब आ रहे हैं, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, आई मीन कशिश सब आ रहे हैं, कशिश पीयू सब आ रहे हैं, चलो आप। और जैसे वो कशिश का नाम सुनता है रूहान, वो बोलता है कि ओह वो पागल भी आ रही है। सुप्रिया बोलती वो पागल नहीं है भाई, उसका नाम है कशिश, इतना प्यारा। रूहान बोलता है हाँ हाँ ओके फाइन, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और ये बोल के वो भी रेडी होने लगता है। और जो सुप्रिया होती है वो अपनी ड्रेस बता देती है कि मैं इस कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो उसकी वजह से जो कशिश है वो भी सेम कलर की ड्रेस पहनती है ट्विनिंग करने के लिए सुप्रिया से। सो सब लोग तैयार हो रहे थे पार्टी के लिए। इधर जो मेहर और पीहू नहीं पता था कि मेहर क्या पहन रही है और मेहर को नहीं पता था कि पीहू क्या पहन रही है, वो तो पार्टी में पता चलेगा। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। और जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, आगे के एपिसोड्स में रोमांस आने वाला है मेहर और पीहू के बीच और इधर सुप्रिया और कशिश के बीच। सो बने रहना अगर रोमांस देखना है तो। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।